नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आज की दुनिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव केवल मिसाइलों और बमों का युद्ध नहीं है, बल्कि विचारों, वर्चस्व और संप्रभुता की लड़ाई बन चुका है। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान एक देश होने के साथ ऐसी ताकत है जो उनके वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देती है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही ईरान ने पश्चिमी प्रभाव को स्वीकार करने से इनकार किया और अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। यही कारण है कि पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान धीरे धीरे एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के रूप में उभरा। ये वही स्थिति है जिसे अक्सर प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है, एक ऐसा गठजोड़ जो अमेरिका और इजराइल के प्रभाव क्षेत्र को चुनौती देता है। इस संघर्ष के पीछे राजनीति, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का बड़ा खेल भी छिपा है। ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों में से एक है और फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों पर उसका प्रभाव है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल आपूर्ति गुजरती है। इसलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की कोशिश हमेशा यही रही कि वैश्विक ऊर्जा प्रवाह उनके नियंत्रण में रहे। दूसरी ओर ईरान, रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश करता रहा है, जो डॉलर आधारित वैश्विक सिस्टम को चुनौती देती है। इसीलिए ये टकराव केवल हथियारों का नहीं, बल्कि तेल, व्यापार मार्ग, बाजार और मुद्रा के नियंत्रण का भी युद्ध बन गया है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये संघर्ष बेहद जटिल है। अमेरिका और इजराइल तकनीक और सैन्य ताकत में भले ही आगे हो, लेकिन ईरान की अहमियत युद्ध क्षमता उसे अलग पहचान देती है। क्षेत्रीय सहयोगी समूह से पारंपरिक युद्ध से अलग तरीके से लड़ने की ताकत देते हैं। यही वजह है कि ये टकराव किसी एक निर्णायक युद्ध में बदलने के बजाय लंबे समय तक चलने वाले तनाव और अस्थिरता में बदलता दिखाई देता है। ये संघर्ष में ईरान के कई बड़े सैन्य और रणनीतिक नेता मारे जा चुके हैं, जो ये दिखाता है कि विरोधी शक्तियां उसकी नेतृत्व संरचना और रणनीतिक क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इस युद्ध का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता, तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर खतरा, ये सब इसके पीछे परिणाम हो सकते हैं। दुनिया धीरे धीरे दो ध्रुवों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के सहयोगी, तो दूसरी तरफ वे देश जो ईरान के साथ सहानुभूति रखते हैं। रूस और चीन भले ही सीधे युद्ध में शामिल न हो, लेकिन रणनीतिक रूप से ये संघर्ष उनके हितों में भी जुड़ा हुआ है। अंततः ये टकराव सिर्फ तीन देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के भविष्य का सवाल है। सवाल ये है कि क्या दुनिया शक्ति और वर्चस्व की राजनीति को स्वीकार करेगी या संवाद और संतुलन की राह चुनेगी। अगर ये संघर्ष नहीं रुका तो ये केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिर करने वाला वैश्विक संकट बन सकता है। यही वो क्षण है जब मानवता को हथियारों का रास्ता या फिर शांति का तय करना होगा। बिजनेस से संबंधित खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडस्ट्रियल एम्पायर।